बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ में हूँ मैं नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं लोधरा के हमारे नुमाइंदे हाफिज़ रब नवाज से। आज अपनी अजीम पाकिस्तानी कौम से मुखातिब हूँ। भारत का पाकिस्तान को ख़त्म करने का ख्वाब महज एक दीवानगी है। ये ख्वाब ना माजी में शर्मिंदा तब्दील हो सका, ना आज इसकी कोई हकीकत है और ना ही मुस्तकबिल में कभी पूरा हो सकेगा इंशाअल्लाह। चेयरमैन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट सिविल राइट्स फाउंडेशन ऑफ बाजोड़ खुशन मियार खान। पाकिस्तानी कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ सिसा पलाई दीवार की तरह मजबूती से खड़ी है और दुश्मन की हर साजिश को खाक में मिलाने के लिए पुरज़म है। पाकिस्तान एक नजरिए का नाम है और नजरियात ना गोलियों से मिटाई जा सकते हैं, ना जुल्म और जबर से दबाए जा सकते हैं। पाकिस्तान माजी में भी सरबुलंद रहा है और आज भी सरबुलंद है, ताकि आमद इंशाअल्लाह सलामत रहेगा। मैं पूरी कौम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे अंदरूनी इख्तिलाफात अपनी जगह, मगर जब बात वतन अजीज़ की सालमियत की हो तो पूरी कौम यकजा हो जाती है। दुश्मन को कभी ये मौका ना दिया जाए कि वो हमारी सफ़ों में दरार डाल सके। हम अपने बहादुर सिपाहियों और अफवाज पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और हर पाकिस्तानी दुश्मन के नापाक अज़ाइम के सामने सिसा पलाई दीवार की मानद हैं। चेयरमैन खुशन मियार खान ने पाक फ़ौज को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि पाक फ़ौज न सिर्फ वतन अजीज़ की जोग्राफियाई सरहदों की मुहाफ़िज़ है, बल्कि हमारी नज़रियाती और फ़िक्री बुनियादी की भी पासबान है। दुश्मन की हर साजिश को नाकाम बनाने के लिए हम सबको बेदारी, होशियारी और मुकम्मल इत्तेहाद का मुज़ाहरा करना होगा। पाकपतन सिकंदर चौक के नौजवान उभरते सितारे नुमान इफ्तिखार भट्टी ने MBBS मुकम्मल कर लिया। इलाका भर में खुशी की लहर। पाकपतन सिकंदर चौक के मारूफ समाजी शख्सियत और तंसवी स्प्रे सेंटर के ओनर हाजी इफ्तिखार अहमद भट्टी के बेटे और उमर फरूक भट्टी के भतीजे नुमान इफ्तिखार भट्टी ने MBBS की तालीम कामयाबी से हासिल कर ली। नौजवान डॉक्टर की इस कामयाबी पर इलाका भर में खुशी की लहर दौड़ गई है और मुबारकबादों का सिलसिला जारी है। अहले इलाका ने इस कामयाबी को सिकंदर चौक के लिए बाइसे फख्र करार देते हुए कहा कि नुमान इफ्तिखार भट्टी जैसे बासलाहियत नौजवानों की कामयाबियां इलाके की तरक्की और नेक नामी का सबब बनती हैं। उन्होंने कहा कि नुमान इफ्तिखार भट्टी की ये कामयाबी नौजवान नस्ल के लिए एक रोशन मिसाल है। मोअज़्ज़िज़ीन इलाका, दोस्त, अहबाब और तालीमी हलकों ने नुमान भट्टी को मुबारकबाद पेश करते हुए उनके ताबनाक मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। मज़ीद खबरनामे में खबर शामिल करते हैं सक्कर से। हमारे सिटी रिपोर्टर नज़ाकत अली की रिपोर्ट के मुताबिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर रिजवान मलिक ने कहा कि भारत की जानब से सिंध-तौस माहदे की यकतरफा मुअत्तली भारतीय आबी दहशतगर्दी है। भारत ने सिंध-तौस माहदे की मुअत्तली करके बैनुल-अक़वामी आबी कवानीन की खिलाफ वर्जी और एक खतरनाक मिसाल कायम की है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क बन चुका है। भारतीय हुकूमत की सरपरस्ती में पहलगाम में एक ड्रामा रचाकर इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद करने की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। अफवाज पाकिस्तान किसी भी भारतीय जरहियत का भरपूर जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। अफवाज पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 फौज है। वतन अजीज़ पाकिस्तान के इस्तेहकाम, सलामती, खुशहाली के लिए और बका पूरी अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने अपने दफ्तर में मुख्तलिफ तजारती मराकज़ से आने वाले ताजरों के नुमाइंदा वफूद से बातचीत करते हुए किया। रिजवान मलिक दीगर रहनुमाओं का मज़ीद कहना था कि दुनिया पर में वाज़िया हो गया है कि हिंदुस्तान अज़कुर वाक़यात करके इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाता है। भारत ने इल्ज़ामात की आड़ के अंदर सिंध-तौस माहदे को मुअत्तल करने का ऐलान किया और हिंदुस्तान में मौजूदा पाकिस्तानियों को 48 घंटे के अंदर निकल जाने का हुक्म देना अपने अवाम को गुमराह करने की कोशिश है। भारत ने अगर किसी भी किस्म की जरहियत की तो मुल्क भर की ताजर बरादरी और आवाम सिसा फलाई दीवार बनकर साबित होगी और वतन अजीज़ के इस्तेहकाम, दफा के लिए और बका अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना भारत को निस्तो नबूद कर देंगे। बहावलपुर से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद नईम शाह से। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद हसन इकबाल की जानब से सर्कल हासिलपुर में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। SDPO सर्कल हासिलपुर, SHOs और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन शख्सियात की भी शिरकत। खुली कचहरी में तमाम साइलिन को तफसील से सुना और मुतल्लिक़ा अफसरान को बर वक्त कानूनी कार्रवाई के अहकाम जारी किए। खुली कचहरी का इनेकाद हमारी अवलीन तरजीह है ताकि शहरियों के मसाइल सुनकर इनकी दहलीज पर बर वक्त दादरसी की जा सके। मेरिट को मुकद्दम रखते हुए शहरियों के मसाइल थाने की सतह पर ही हल किए जाएँ। खुली कचहरी का मकसद अवाम के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करना और अवाम और पुलिस के माबेन फासले मिटाना है। SHO अवामुन्नास के साथ बेहतर रवैया अपनाएं, अवाम की खिदमत और उनकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाए। DPO मोहम्मद हसन इकबाल।
खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से। ब्यूरो चीफ मतीन गौहर चट्टा की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला नवीद अहमद की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास शहर की खूबसूरती में इजाफे के लिए लगाई गई लाइट्स और स्ट्रीट लाइट्स को ऑपरेशनल करने के अहकाम जारी। 2 रोज़ बाद अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए जामिया प्लान तलब कर लिया। इजलास में डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, लोकल बॉडीज़, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जिला कौंसल, म्यूनसिपल कमेटीज़ के चीफ अफसरान, गैपो के SEO और एक्सीएंस की भी शिरकत। गैपको स्ट्रीट लाइट्स को ऑपरेशनल रखने और वोल्टेज की कमी को पूरा करने के लिए मामलत फराहम करेंगे। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और गैपको की टीम कम वोल्टेज वाले रोड्स का सर्वे करेंगी और इकदाम तजवीज़ करेंगी। डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला नवीद अहमद ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि लाइट्स लगाएं और चंद रोज़ बाद ही वो गैर फाल हो जाएं। शहर रात के औकात में रोशन रखना जिनकी जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करें ताकि शहरियों को सफ़र महफूज और आमदोरफ्त में आसानी हो। गैपको काम को शहर में लटकती बेहंगम बिजली की तारों की दुरुस्ती के हवाले से भी खुसूसी हदायत जारी। खबर शामिल करते हैं शकरगढ़ से, जहां से हमारे नुमाइंदे तारक अमीन सुल्तानी हमें ताज़ा तरीन अपडेट दे रहे हैं। शहर शकरगढ़ के अवाम के लिए खुशखबरी। शहर शकरगढ़ के मशहूर व मारूफ शख्सियत हाजी तनवीर ओनर पंजाब इलेक्ट्रॉनिक्स ने एहलासपुर रोड शकरगढ़ पर कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद अब शकरगढ़ में ही नूरकोट रोड पटवार हॉल के पास अपनी दूसरी ब्रांच का आगाज़ कर दिया है। पंजाब इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपनी दूसरी ब्रांच का इफ्तिताह नूरकोट पर फीता काटते हुए किया। पंजाब इलेक्ट्रॉनिक्स के ओनर हाजी तनवीर एंड सन्स ने कहा कि यहाँ सार्फिन को आला मेयार के एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स की मुकम्मल वैरायटी मुनासिब कीमतों पर दस्तियाब है। जदीद सहूलियात से रास्ता पंजाब इलेक्ट्रॉनिक्स से अवाम को खुसूसी डिस्काउंट पर तमाम चीज़ें दस्तियाब हैं। अलावा अजीम मरूफ ब्रांड के जदीद मॉडल्स दस्तियाब हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि आने वाले दिनों में खुसूसी रायती ऑफर्स और सीजनल डिस्काउंट भी दिए जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। नई ब्रांच का क़याम शहर में ठंडक और सहूलत के नए बाब का आगाज़ है, जहाँ मियारी सर्विस और ग्राहकों की तसल्ली अव्वलीन तरजीह है। गंदम और आटे की कीमतों में कमी के बावजूद तहसील मिंशराबाद में नान रोटी के रेट में कमी ना हो सकी। अवाम बदस्तूर महंगी रोटी खरीदने पर मजबूर। इंतजामिया की जानिब से खामोशी एहतियार करना लम्हा फिक्रिया है। गंदम और आटा सस्ता होने की वजह से हुकूमत पंजाब ने रोटी की कीमत 10 रुपये और नान की कीमत 15 रुपये मुकर्रर की है। ताहम मिंशराबाद, मैकलोडगंज, मंडी सादरगंज और गिरदनवाह में रोटी, नान और बेकरी की तमाम अशिया बदस्तूर महंगे दामों में फरोख्त हो रही हैं। इंतजामिया की जानिब से कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया की खामोशी के बायस अवाम महंगे दामों नान रोटी खरीदने पर मजबूर हैं। अवाम ने असिस्टेंट कमिश्नर मिंशराबाद और डिप्टी कमिश्नर ज़िला बहावल नगर से मुतालबा किया है कि मुकर्रर करदा सरकारी नरहनामे के तहत रोटी 10 रुपये और नान 15 रुपये में दस्तियाब होना चाहिए। खिलाफ वर्जी करने वालों, नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। शहरियों ने जिला इंतजामिया से रोटी और नान के सरकारी नरखों पर अमल दरामद करवाने का मुतालबा किया है। सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन पाकपतन इंस्पेक्टर काशिफ हुसैन हाशमी की मजिस्ट्रेट ज़ीशान अहमद की ज़ेर निगरानी कार्रवाई। मोहसन शाह सेक्रेटरी का फ्रंट में निकाह रजिस्ट्रार मोहम्मद रमज़ान रेड हैंडेड गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पाकपतन आरफवाला तफसीलात के मुताबिक DG एंटी करप्शन पंजाब सहेल जफर चट्टा और रीजनल डायरेक्टर साहिवाल मलिक ज़ियाउल हक की हदायत पर सर्कल ऑफिसर थाना एंटी करप्शन पाकपतन इंस्पेक्टर काशिफ हुसैन हाशमी ने अपनी टीम के हमरा ज़ेर निगरानी मजिस्ट्रेट ज़ीशान अहमद आज 28 अप्रैल 2025 को निकाह रजिस्ट्रार पर कामयाब रेड करके गिरफ्तार किया। निकाह रजिस्ट्रार से निशानज़दा नोट मुबल्लग 8,000 रुपये और तलाक सर्टिफिकेट भी बरामद कर लिए। निकाह रजिस्ट्रार यूनियन कौंसल नंबर 6 मोहम्मद रमज़ान फ्रंटमैन सेक्रेटरी यूनियन कौंसल के खिलाफ मुकदमा नंबर दर्ज करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है। इस मौका पर सर्कल ऑफिसर काशिफ हुसैन हाशमी का कहना था कि करप्शन करने वाले किसी रायत के मुस्तहिक नहीं, इनके साथ आनी हाथों से निपटा जाएगा। जिला पाकपतन को करप्शन फ्री बनाने के लिए मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। खबर शामिल करते हैं जंग से जैगम अब्बास साजिश की रिपोर्ट के मुताबिक शहजादा शहनशाह बुखारी की सदारत में क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया जा रहा है। ओपनिंग सेरेमनी में मलिक गुलाम चरानी, मरकजी सदर जंग डिवीजन बनाओ तहरीक राय अंसर सदीकी, मीडिया चीफ ऑर्गेनाइजर मोहम्मद उमर फारूक, तहसील चेयरमैन शेख मोहम्मद राशिद और दीगर मोअज़्ज़ज़ शख्सियात ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मलिक गुलाम चरानी का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि आज के इस दौर में क्रिकेट इवेंट का इनेकाद काबिल तारीफ है। इस तरह के इवेंट दिलो दिमाग को ताजगी बख्शते हैं। मरकजी सदर जंग डिवीजन बनाओ तहरीक राय अंसर सिद्दीकी का कहना था कि जब खेलों के मैदान सजते हैं तो अस्पताल वीरान नजर आते हैं। राय अंसर सिद्दीकी का मजीद कहना था कि हम शहजादा शहनशाह बुखारी और उनकी तमाम टीम को इस इवेंट के इनेकाद पर शाबाश देते हैं। इस मौका पर राना मोहम्मद सलीम, ताहर अब्बास, सामान इम्तियाज, सियाल और दीगर मोअज़्ज़ज़ शख्सियात भी मौजूद थी। सीनियर खिलाड़ी
کھلاڑیوں میں ایوب خان، چودھری زہیب گجر، میاں مصور نے بھی میڈیا سے گفتگو کی اور آنے والے تمام ٹیموں کا اور معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ شہزادہ شہنشاہ بخاری کا کہنا تھا کہ اس ایونٹ کا فائنل 28 اپریل کو ہوگا، جس میں ضلع بھر سے معزز شخصیات شرکت کریں گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے قومی دستک نیوز۔